हवेली की भयानक रात। रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुकी थी, हमेशा से अपने रहस्यमय और भयानक किस्सों के लिए प्रसिद्ध थी। गांव वाले हवेली के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि वहां से अक्सर डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। अजय और उसके 3 दोस्त रोहित, विक्रम और संजीव इस हवेली की सच्चाई जानने के लिए उतावले थे। उन्होंने एक रात तय की और साहस जुटाकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था और उस पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। दरवाजे को धकेलते ही एक भयानक चरमराहट की आवाज आई, जो पूरे वातावरण को और भी डरावना बना गई। हवेली के अंदर घुसते ही उनकी नाक में धूल और फफूंदी की गंध आई। चारों ओर फैली हुई अंधकार ने उनकी रूह कंपा दी। दीवारों पर लगे पुराने चित्र धूल से ढके हुए थे और उनमें से कुछ चित्रों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। बाकी दोस्तों ने भी उसका अनुसरण किया। वे हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, जहां एक बड़ा झूमर छत से लटका हुआ था। अचानक झूमर हिलने लगा और एक जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर गया। चारों दोस्त घबरा गए और एक कोने में सिमट गए। विक्रम ने घबराते हुए कहा, यह जगह सच में भूतिया है, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन अजय ने सभी को शांत किया और आगे बढ़ने का इशारा किया। वे एक बड़े दरवाजे की ओर बढ़े, जो हवेली के सबसे गहरे हिस्से में था। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी मद्धम हो गई। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। एक पुरानी, धूल से भरी अलमारी, जिसमें कई पुरानी किताबें और अजीबोगरीब वस्तुएं रखी थीं। तभी उन्हें अलमारी के पीछे से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। चारों दोस्त डर से कांप उठे। अजय ने हिम्मत करके अलमारी को धक्का दिया। तभी एक भूतिया परछाई प्रकट हुई, जो धीरे धीरे एक महिला के रूप में बदल गई। उसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द था। कौन हो तुम? उसने धीमी और भयानक आवाज में पूछा। दोस्तों ने डर से कांपते हुए जवाब दिया, हम बस यहां देखने आए थे। महिला की परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आवाज गूंजने लगी, यहां से जाओ, नहीं तो तुम सब मेरी तरह भटकते रहोगे। सभी दोस्तों ने चीखते हुए हवेली से भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने दरवाजे को खोला और हवेली से बाहर निकले। बाहर की ताजगी और रोशनी ने उन्हें राहत दी। उस रात के बाद अजय और उसके दोस्तों को कभी भी उस भयानक घटना की याद नहीं भूली। हवेली की भूतिया कहानियां उनके जीवन का हिस्सा बन गई और उन्होंने सबको उस डरावनी रात की कहानी सुनाई। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली के पास जाने का साहस नहीं किया। उस भव्य हॉल में विशाल झूमर के नीचे, जहां चीजों ने एक ड्रामेटिक मोड़ ले लिया, अनगिनत क्रिस्टल्स वाला वह झूमर अशुभ तरीके से हिलने लगा। पहले तो यह एक हल्का सा मूवमेंट था, ऑलमोस्ट अननोटिसेबल, लेकिन फिर यह और जोर से झूलने लगा। हवा में तनाव भर गया। अचानक बिना किसी चेतावनी के झूमर नीचे आ गिरा। शोर बहरा देने वाला था। कांच के टुकड़े हर जगह बिखर गए। हर कोई सन्नाटे में डूबा हुआ था। उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थीं। हवेली में और अंदर जाने पर माहौल और भी दमनकारी होता गया। हवा ठंडी थी और प्रकाश मंद। हर कदम खाली गलियारों में गूंजता था, जो एकांत की भावना को बढ़ाता था। दीवारें करीब आती हुई प्रतीत हो रही थीं और हर परछाई ऐसी लग रही थी जैसे वह कुछ भयानक छिपा रही हो। यह ऐसा था जैसे हवेली खुद जीवित हो, देख रही हो, प्रतीक्षा कर रही हो। जितना गहरा वे जाते थे, उतना ही उन्हें भय की एक अजीब सी भावना महसूस होती थी। यह स्पष्ट था कि हवेली के इस हिस्से में ऐसे रहस्य थे जिन्हें छिपाकर रखा जाना तय था। हवेली के बीचों बीच उनका सामना वास्तव में अलौकिक हुआ। एक भूतिया आकृति दिखाई दी। उसका रूप पारदर्शी और इथेरियल। यह एक भयानक ग्रेस के साथ जमीन से थोड़ा ऊपर तैरता हुआ चला गया। तापमान अचानक गिर गया और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। भूत की आंखें खोखली और दुखी उनकी आत्माओं को भेदती हुई प्रतीत हो रही थीं। यह बाहर पहुंचा जैसे कि संवाद करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। मुलाकात संक्षिप्त थी, लेकिन इसने उन सभी पर एक अमिट छाप छोड़ी जिन्होंने इसे देखा। धड़कते हुए दिलों के साथ वे हवेली से भाग निकले। राहत की अनुभूति तब हुई जब उन्होंने अंततः बाहर कदम रखा
उस दमनकारी माहौल को पीछे छोड़ते हुए। वे उस एहसास को नहीं झटक सके कि उन्हें देखा जा रहा है, तब भी जब वे बहुत दूर चले गए। उस रात की घटनाएं उनके मन में बार बार घूमती रहीं, जो उनके अनुभव की एक भूतिया याद दिलाती रही। उसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वे कभी वापस नहीं आएंगे। वह हवेली अपने सभी रहस्यों और भयावहता के साथ एक ऐसी जगह थी जिसे अछूता छोड़ देना ही बेहतर था।